मैं आज आपको माता वैष्णो देवी और भैरवनाथ की कथा के बारे में और कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। माँ वैष्णो देवी का जन्म भारत के दक्षिण में स्थित रत्नाकर सागर के घर हुआ था। उनके माता पिता वर्षों तक संतान प्राप्ति की कल्पना करते रहे और अंततः उनके तब वो भक्ति से प्रसन्न होकर देवी स्वयं उनकी कन्या के रूप में अवतरित हुई। बालिका के जन्म से एक रात पहले रत्नाकर ने संकल्प लिया कि वह उसकी इच्छा में कभी बाधा नहीं बनेगी। इस दिव्य कन्या का नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा बचपन से ही अत्यंत धार्मिक और तेजस्वी थी। वे भगवान विष्णु की नित भक्त थी। भगवान विष्णु के वंश में जन्म लेने के कारण उन्हें विष्णु भी कहा गया। जब वह मात्र 9 वर्ष की थी, उन्होंने अपने पिता से समुद्र तट पर तप करने की अनुमति मांगी। तप के दौरान भगवान श्री राम उस समय सीता माता की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने ध्यान मग्न त्रिकुटा को देखा। त्रिकुटा ने श्री राम से कहा कि वह उन्हें पति के रूप में स्वीकार करती है। श्री राम ने उत्तर दिया कि वे इस अवतार में केवल माता और सीता के पति निष्ठावान रहेंगे, परंतु यह भी वचन दिया कि कलयुग में कल की अवतार लेकर वे उनसे विवाह करेंगे। त्रिकुटा ने एक ब्राह्मण श्रीधर से भंडारे का आयोजन करवाया, जिसमें दूर दूर से साधु संत गांव में आए। इसी भंडारे में भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक राक्षस भी आमंत्रित था, जो त्रिकुटा की शक्ति से प्रभावित होकर उन्हें पाने की जिद में लग गया। भैरवनाथ ने श्रीधर को धमकाया कि वह इस आयोजन में असफल रहेगा, लेकिन देवी ने चमत्कारी रूप से भोजन और व्यवस्था प्रदान की और सैकड़ों भक्तों को एक छोटी सी कुटिया में बिठाकर भंडारा संपन्न करवाया। भैरवनाथ त्रिकुटा की दिव्यता से मोहित होकर उसका पीछा करने लगा। देवी इससे बचने के लिए त्रिकुटा पहाड़ियों की ओर चल एक स्थान पर उन्होंने पृथ्वी पर 3 तीर चलाए, जिससे जल धारा फूट निकली। यह बाणगंगा नदी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। देवी के चरण पादुका नामक स्थान पर आज भी देखे जाते हैं।
अर्धकुमारी के पास स्थित गर्भ जून गुफा में ध्यानमग्न हो गई। भैरवनाथ ने गुफा तक पहुंचकर देवी की तपस्या की। तब मां वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण किया और भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका सिर उखाड़कर गुफा से 2.5 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में जा गया। मरते समय भैरवनाथ ने क्षमा याचना की। मां ने उसे क्षमा करते हुए मोक्ष का वरदान दिया। यह घोषणा है कि उनके दर्शन के बाद भैरव मंदिर के दर्शन करने से ही तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाए। इसके पश्चात देवी ने 3 पिंडों के रूप में एक चट्टान का आकार ले लिया और सदैव ध्यानमग्न हो गई। पंडित श्रीधर उनके साथ देवी ने पहले भंडारा करवाया था। एक स्वप्न के माध्यम से गुफा तक पहुंचाया। वहां उन्होंने देवी की 3 पिंडियों की पूजा बारंबार की। देवी मां उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनके संकट और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। तब से श्रीधर और उनके वंशज मां